कहानी शीशे के पार वाला साया। रात का वक्त था। शहर के किनारे पर वाक़ई एक पुरानी इमारत में हल्की हल्की रोशनी झिलमिला रही थी। यह वो इमारत थी जहां कभी अहमद मिर्जा नामी एक मशहूर पेंटर रहता था। इसके मरने के बाद वो जगह खाली पड़ी रही, मगर शहर में अफवाह मशहूर थी कि अहमद का आखिरी फिनपारा अब भी इस घर की दीवारों में कैद है। कोई नहीं जानता था कि वो क्या है, बस इतना कहा जाता था कि इसने अपनी आखिरी पेंटिंग किसी आईने पर बनाई थी और वो आईना आज भी उसके कमरे में लगा है। कई साल गुजर गए, मगर जो भी इस आईने को देखने गया वो आ तो पागल हो गया आला पता। मगर इंसान की फितरत ही ऐसी है, मना किया जाए तो तजस्सुस बढ़ता है। यही तजस्सुस अरसलान को भी खींच लाया। अरसलान एक नौजवान फोटोग्राफर था जो पुरअसरार जगहों की तस्वीर लेने का शौक रखता था। इसने अपने दोस्तों से सुना था कि अहमद मिर्जा के घर में कुछ अजीब होता है। इसने फैसला किया कि वो खुद जाकर देखेगा कि ये सब अफसाना है या हकीकत। अगली रात वो कैमरा, टॉर्च और अपना ड्रोन साथ लेकर इस इमारत की तरफ निकला। आसमान पर बादल छाए हुए थे, चांद कहीं गायब था। जब वो इमारत के करीब पहुंचा तो हुआ कि ठंडक ने इसके हाथों में कपकपी दौड़ा दी। इमारत के दरवाजे पर जंग आलूद ताल्लू लटक रहा था जो शायद बरसों से नहीं खुला था। मगर हैरत की बात यह थी कि दरवाजा जरा सा धक्का देते ही चरचरा कर खिल गया, जैसे अंदर से किसी ने इजाजत दी हो। अंदर जाते ही बोसीदा लकड़ी की खुशबू और पुरानी रंगों की महक मिली जली हुआ में फैली हुई थी। दीवारों पर अधूरी तस्वीरें, कैनवस के टुकड़े और पुराने बुश बिखरे हुए थे। मगर सबसे ज्यादा खौफनाक वो बड़ी शीशे की दीवार थी जो सामने लगी हुई थी, एक लंबा आईना जिसके किनारों पर सियाह रंग के धब्बे पड़ चुके थे। इसके करीब जाते हुए अरसलान ने महसूस किया जैसे इसकी अपनी परछाई इससे अलग होकर हल्की सी हरकत कर रही हो। इसने कैमरा ऑन किया और फोटो लेने लगा, मगर हर तस्वीर में इसका अक्स बदल जाता, कभी मुस्कुराता, कभी आंखें बंद कर लेता। इसने चौंक कर पीछे देखा, मगर कमरा खाली था। वो बोला, कौन है वहाँ? जवाब में बस दीवारों से गूंजती हुई उसकी अपनी आवाज वापस आई। इसने खुद को संभाला और सोचा शायद रोशनी के खेल की वजह से ऐसा लग रहा है। इसने टॉर्च आईने पर मारी तो लम्हा भर के लिए ऐसा लगा जैसे किसी ने दूसरी तरफ से टॉर्च वापस इस पर मारी हो। अरसलान के दिल में खौफ सरकने लगा, मगर तजस्सुस ने इसे रोके रखा। इसने सोचा कि अगर वाकई कुछ है तो वीडियो रिकॉर्ड करनी चाहिए। वो कैमरा आईने के सामने रख कर खुद बैठ गया। चंद लम्हे गुजरे, कुछ नहीं हुआ। फिर आहिस्ता आहिस्ता आईने की सतह धुंधलाने लगी, जैसे अंदर से सांस की भाप लग रही हो। और फिर धुंध में एक हाथ उभरा अंदर से। अरसलान का दिल रुक गया। वो पीछे हटा, मगर हाथ आईने के अंदर से खिसक कर उसके अक्स को छूने लगा। आईना हल्का सा लरजने लगा और उसके अंदर से एक मध्यम सरगोशी सुनाई दी। काफी देर लगा दी तुमने? अरसलान के जिस्म में झटका लगा। इसने कहा, कौन है? आवाज आई, मैं वो हूँ जिसे तुम देखने आए हो। आईने के अंदर से एक साया अल्फाबेरा, अरसलान की ही शक्ल, मगर आंखें सियाह, होंठों पर अजीब मुस्कुराहट। इसने कैमरे की स्क्रीन देखी तो इसमें कुछ और ही मंजर था। इसका अक्स खड़ा था, मगर वो खुद कुर्सी पर मौजूद नहीं था। इसने डर के मारे आंखें बंद कर ली। जब दोबारा खोली तो सब कुछ मामूल पर था, मगर आईने पर हल्की हल्की खराशें बनी हुई थीं, जैसे किसी ने अंदर से नाखूनों से लकीर खींची हो। इसने वो रिकॉर्डिंग अपने दोस्त फैजान को दिखाई। फैजान ने कहा, यार ये तो पुराना गोस्ट इफेक्ट लग रहा है। वो ओवरथिंक कर रहा है। मगर जब इसने वीडियो को स्लो मोशन में चलाया तो खराशों के दरमियान एक चेहरा उभरता दिखाई दिया, अहमद मिर्जा का। इसके माथे पर खून की लकीर थी और होंठ हल रहे थे जैसे कुछ कह रहे हो। अरसलान ने सुना, मुझे वापस लाओ, और वो हैरान रह गया। अगली रात इसने फिर वो जगह जाने का फैसला किया। इस बार फैजान भी साथ गया। दोनों ने आईने के सामने खड़े होकर कैमरे लगाए। रात के 2 बजे के करीब अचानक कमरा ठंडा हो गया। आईने की सतह पर दोबारा धुंध छाने लगी और इस बार उसके अंदर कुछ हरकत करने लगा। वो किसी मंजर की तरह था, जैसे आईने के पार कोई दूसरा कमरा हो और वहां कोई पेंटिंग अधूरी पड़ी हो। अचानक आईने में अहमद मिर्जा का अक्स नमूदार हुआ। इसके हाथ में बुश था और वो दीवार पर कुछ लिख रहा था, सिर्फ एक देखने वाला बाकी है। फैजान ने घबरा कर कहा, यार बस कर, ये तेरी जान ले लेगा। मगर अरसलान ने कहा, मुझे जाना है कि वो क्या चाहता है। इसने आईने को छुआ और फौरन इसकी उंगली से खून का एक कतरा टपका। आईना हल्का सा लर्जा और फैजान ने देखा कि अरसलान का अक्स अंदर जा चुका है। इसने चीख कर कहा,
अरसलान, मगर सामने सिर्फ उसकी खाली परछाई रह गई। आईने के अंदर से अरसलान ने देखा कि वो एक अजीब कमरे में है, जहां दीवारों पर सैकड़ों तस्वीरें लगी थीं, मगर उन सब में एक चीज मुश्तरक थी। हर तस्वीर में वो खुद मौजूद था, मुख्तलिफ हालतों में, कभी हंसता, कभी रोता, कभी साकित। आईने के बाहर फैजान ने देखा कि अरसलान की आंखें सियाह हो गई है और वो बगैर आवाज के हंस रहा है। इसने भागने की कोशिश की, मगर दरवाजा खुद बंद हो गया। आईने की सतह पर अब सिर्फ एक तस्वीर रह गई थी, फैजान की। अगली सुबह पुलिस को इमारत खाली मिली। सिर्फ एक कैमरा रिकॉर्डिंग में आखिरी लम्हा महफूज था। अरसलान आईने में गायब हो रहा था और उसके पीछे लिखा जा रहा था, शीशे के पार हर अक्स जिंदा है। शहर के लोग आज भी कहते हैं कि अगर आप रात को आईने में देर तक देखें तो आपके पीछे एक दूसरा आप खड़ा होता है, जो तब तक खामोश रहता है जब तक आप पलट कर ना देखें, और जब आप पलटते हैं तो वो आपकी जगह ले लेता है।